आज हम करेंगे एक प्रॉब्लम डिस्कस। प्रॉब्लम ये आपकी जनरल मेथड ऑफ कंपोजिशंस ऑफ फोर्स के ऊपर बेस्ड है। ये प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, अ सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड plane is as shown in the figure 2.9. Determine the resultant force if theta equals to 60 degree, W equals to 1000 Newton vertically downward, N equals to 500 Newton acting normal to the plane, F equals to 100 Newton acting down to the plane, and T equals to 1200 Newton acting parallel to the plane। ये हमारे पास फोर्सेस दे रखी हैं और ये प्रॉब्लम दे रखी है। इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि रेस्ट कर रहा है इस वाली पोजीशन पे। इस पे आपका फ्रिक्शन लग रहा है, एक इसकी टेंशन फोर्स लग रही है और एक नॉर्मल फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शंस में, वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। तो इसका सबसे पहले क्या करना है, एफ ड्रॉ करना है। एफ ड्रॉ करने के बाद हमने इसकी रिजल्टेंट फोर्सेस निकालनी है एक्स एंड वाई डायरेक्शंस में और उसका रिजल्टेंट निकाल देना है। तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एफ ड्रॉ करेंगे। एफ में क्या है, सारी फोर्सेस वैसे तो क्लियर है, एंगल पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, वो फोर्स है डब्ल्यू। क्योंकि ये जो फोर्स हैं जब इसको नीचे तक ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक थ्योरम होती है मैथ में जिससे कि हमें पता चलता है कि ये वाला एंगल भी कितना है, 60 डिग्री है। पैरेलल लाइन के बीच का जो एंगल होता है 60 डिग्री है, वो थ्योरम बोलती हैं। तो उस तरह से ये वाला एंगल जो वर्क का लोड का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री आ जाता है। अब क्या करना है, सबसे पहले तो इस ब्लॉक को ड्रॉ करेंगे। इस पर नॉर्मल फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शंस में एज पर द क्वेश्चंस, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन फोर्स लग रही है पैरेलल टू द प्लेन यानी कि एक्स वाली डायरेक्शंस में लग रही है पैरेलल टू द प्लेन। इसकी वाई डायरेक्शंस कुछ इस प्रकार से, एक्स डायरेक्शन इस प्रकार से हैं। डब्ल्यू फोर्स हैं जो क्या लग रहा है, जो कि एंगल पे लग रहा है, तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक ये इसका रिजल्टेंट फोर्स है डब्ल्यू, तो इसका जो एंगल है वो तो यहाँ पे 60 डिग्री है, तो उसको रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट ऐसे बन जाएगा, एक कंपोनेंट ऐसे बन जाएगा। ये वाला कंपोनेंट इसका कौन सा, ये वाला कॉस कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट साइन कंपोनेंट होगा। तो फिर क्या करना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन। पैरेलल टू द प्लेन का मतलब है जितनी भी फोर्सेस एक्स वाली डायरेक्शंस में लग रही हैं। सबसे पहले क्या ये लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन जो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है उसको लेंगे नेगेटिव और जो राइट साइड की डायरेक्शंस में उसको लेंगे पॉजिटिव। तो फिर क्या है, हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, नेगेटिव है, प्लस दूसरी फोर्स है टेंशन फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शंस में लग रही है। ठीक है जी। अब तीसरी फोर्स कौन सी है, हमने इस वेट फोर्स को रिजॉल्व किया है टू कंपोनेंट्स में, एक साइन कंपोनेंट है, एक कॉस कंपोनेंट है। साइन कंपोनेंट एक्ट कर रहा है इस वाली डायरेक्शंस में, एक्स वाली डायरेक्शंस में, और कॉस कंपोनेंट एक्ट कर रहे हैं वाई वाली डायरेक्शंस में। तो हम लेंगे कॉस कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, और जो साइन है वो रहेगा नेगेटिव क्योंकि एक्ट कर रहे हैं इस वाली डायरेक्शंस में। फोर्स कौन सी है, डब्ल्यू साइन थीटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री का है। ठीक है, वैल्यू रख देंगे सारी की सारी। फोर्स फ्रिक्शंस की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शंस की वैल्यू है 100 न्यूटन, 100 प्लस टेंशन की वैल्यू कितनी है, टेंशन की वैल्यू है 1200 माइनस, ये माइनस का है, डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना लग रहा है, डब्ल्यू लग रहा है इस पर फ्रिक्शन न्यूटन टेंशन, और डब्ल्यू लग रहा है 1000 साइन 60 डिग्री। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आती हैं आपकी माइनस के 100 प्लस 1200 माइनस, देखेंगे कितनी वैल्यू आती है इसकी, 1000
साइन 60 डिग्री, ये आती हैं 866.0। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस के 100 प्लस के 1200 माइनस के 866, तो मेरे पास आया है 234। यानी कि पैरेलल टू द प्लेन में कितनी फोर्स लग रही है, 234 फोर्स लग रही है। पैरेलल टू द प्लेन को फोर्सेस समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग द एक्स डायरेक्शंस भी बोलते हैं, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शंस। उसी तरह से समेशंस ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शंस भी निकालेंगे, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शंस, या बोलेंगे इसको फोर्सेस नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू द प्लेन में हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। सबसे पहले फोर्स लग रही है ये वाली फोर्स, न्यूटन फोर्स। उसके बाद लग रही है इसका जो डब्ल्यू फोर्स का जो वाई वाला कंपोनेंट है वो लग रहा है। तो फिर क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शंस को पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शंस को नेगेटिव। समेशंस ऑफ फोर्सेस अलोंग द वाई डायरेक्शंस में क्या है, एक तो ये वाली फोर्स लग रही है माइनस डब्ल्यू का कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट लग रहा है। एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो ये कितनी है लग रही है, 500 लग रही है, माइनस 1000 cos 60 1/2। तो 500 माइनस 500 इक्वल्स टू 0। तो हम देखते हैं कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, समेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का होल स्क्वायर, जहाँ पे कि एफ ऑफ वाई क्या है, 0 है, और समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स 234 का स्क्वायर है। यानी कि हम देखते हैं जो भी रिजल्टेंट है वो सिर्फ एक्स वाली फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, you will like my video. Keep subscribing and share this video to all the needed persons. Thanks for watching my channel.